हकदारान ज़मीन, नकल रजिस्टर हकदारान ज़मीन और आगे विद इन ब्रैकेट है मिसले मयादी। नकल रजिस्टर हकदारान ज़मीन से मेरा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ये रिकॉर्ड जो है ये लोगों के राइट्स के मुतल्लिक है, लोगों के हकूक के मुतल्लिक है, लोगों की मलकियत के मुतल्लिक है कि किसकी ये मलकियत है और कितनी मलकियत है और कब्जा किसका है, खसरा नंबर कौन सा है, रकबा कितना है, इसकी किस्म क्या है, ये सारे, इसका खेवट नंबर क्या है, इसका खतूनी नंबर क्या है, और ये खेवट क्या होता है, खतूनी क्या होता है, खसरा क्या होता है, ये भी मैं बताता हूं। अब ये जो ऊपर है रजिस्टर्ड हकदारान जमीन, इसको जमाबंदी भी कहते हैं, इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहते हैं, इसको उर्फ़े आम में लोग फर्द भी बोलते हैं कि मेरी जमीन का फर्द नहीं दे रहा पटवारी। तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो बोला जाता है, लिखने में ये नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन जब वो कहे जी कि वो पटवारी फर्द ही नहीं दे रहा, तो आप उससे दूसरा सवाल ना करें कि फर्द क्या होता है। ये आप ना समझिए कि फर्द ये अफराद वाला फर्द है, ये अफराद वाला फर्द नहीं है, ये रजिस्टर हकदार जमीन है, ये जमाबंदी है, ये उसकी मलकियत का डॉक्यूमेंट है, ये टाइटल डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर जो विद इन ब्रैकेट लिखा मिसले मयादी, ये मयादी इसलिए लिखा गया है कि इसकी एक मयाद है, इसकी एक उम्र है, इसकी एक एज है और इसकी उम्र 4 साल है। ये हर 4 साल के बाद तैयार होता है ये डॉक्यूमेंट। हर जमाबंदी हर 4 साल के बाद प्रिपेयर की जाती है। 4 साल के दौरान जितनी भी तब्दीलियां आती हैं, सेल परचेज होती है, गिफ्ट होता है, विरासत, बंदा मर जाता है, उसकी विरासत चढ़ जाती है आगे, तो जमीन उसके वारसों के नाम पे मुंतकिल हो जाती है। कोई हिब्बा करके अपने बेटे को या बेटी को दे देता है जायदाद, तो वो मालिक वो फारिग हो जाता है, उसकी मलकियत खत्म हो जाती है। अगली जमाबंदी में वो लोग आ जाते हैं जिनके नाम पे आ जाती है। आप रजिस्ट्री इंतकाल करवा के जमीन बेच देते हैं, आप फारिग हो गए, पिछली जमाबंदी में आपका नाम है, अगली जमाबंदी में मुश्तरी का नाम आ जाएगा, खरीदार का नाम आ जाएगा। आप एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लीज करते हैं, ये हिबा करते हैं, रिडीम कर प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज करते हैं, रेंट करते हैं, बैंक को आप प्लेज कर देते हैं, रेंट कर देते हैं, आप कर्जा ले लेते हैं, तो आपने बैंक को दे दिया है, आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी है, आपने उसके बदले में कर्जा दे, लेकिन टाइटल आपने ट्रांसफर नहीं किया, आपने फॉर द टाइम बीइंग ये टाइटल डॉक्यूमेंट उनको देकर उनसे कर्जा लिया है। जब आप कर्जा वापस करेंगे तो आपकी वो प्रॉपर्टी रिडीम हो जाएगी, वो मॉर्गेज खत्म हो जाएगी, तो इस तरह आप दोबारा जो है वो आप एक्सक्लूसिव ओनर हो जाएंगे। तो ये इस जमाबंदी में ये सारी तब्दीलियां आती हैं। 4 साल के दौरान जितनी भी तब्दीलियां होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। गिरदावरी 6 महीने बाद, हर 6 माह बाद, जमाबंदी हर 4 साल के बाद, उसके बाद हर 25 साल के बाद बंदोबस्त होता है, सेटलमेंट जिसको कहते हैं सेटलमेंट, सेटलमेंट होता है, इस्तेमाल होता है, बंदोबस्त होता है। अब उस बंदोबस्त, ये कानून में ये है कि हर 25 साल के बाद बंदोबस्त होना चाहिए, जो नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि लोग वो उसमें खासा टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है, लेकिन लॉ में ये प्रोवाइडेड है कि ये आफ्टर एवरी 25 ईयर्स ये प्रिपेयर किया जाए। अब वो जो बंदोबस्त होता है उस सारे अरसे के दौरान, 25 सालों के दौरान या 50 साल के बाद अगर नॉर्मली प्रिपेयर किया गया, तो 50 साल के दौरान जितनी भी तब्दीलियां आई हैं उस जमीन के अंदर, वो सारी की सारी उस मिसले हकीयत में आ जाएंगी। अब ये जो बंदोबस्त का डॉक्यूमेंट होता है, होती वो भी जमाबंदी है, लेकिन उसको एक खास नाम दिया गया है मिसले हकीयत। वो मिसले हकीयत जो है उसके अंदर अब यहां खसरे नंबर भी चेंज हो जाएंगे बंदोबस्त में, उसमें दोनों नंबर लिखे होते हैं। आपका केस अगर बंदोबस्त से पहले का है तो आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि भाई बंदोबस्त की मिसले हकीयत भी लेकर आए, वहां से हमने टैली करना है, क्योंकि जो आपका इंतकाल हुआ है, जिससे आपको महरूम किया गया, या जिस डॉक्यूमेंट को आप चैलेंज करना चाहते हैं,
वो तो 70 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, 50 साल पुराना है। तो वो सबका बंदोबस्त में वो खसरा नंबर था। अब मौजूदा उसका नंबर क्या है, उसको टैली करने के लिए आप मिसले हकीयत उससे मंगवाएंगे, उससे कहेंगे कि वो मिसले हकीयत लेकर आए बंदोबस्त की। अब वो मिसले हकीयत में दोनों खसरा नंबरात होते हैं, सबका नंबर और मौजूदा नंबर। फिर आप उसे टैली करें। आज इस वक्त जो एग्जिस्टिंग खसरा नंबर है वो ये है, और सबका नंबर जो बंदोबस्त से पहले था वो ये था। ठीक है, तो इस तरह वो आप लिंक मिलाएंगे तो वो आगे आप चल सकेंगे कि उसके बाद मौजूदा, और मौजूदा जो जमाबंदी इस वक्त चल रही है, इस वक्त जो जमाबंदी चले उसको कहते हैं जेरे कार, जमाबंदी जेरे कार। अब अगर ये लफ्ज इस्तेमाल हो तो, या आप अगर कहें तो आप समझ जाएगा बंदा कि यार पटवारी से जेरे कार जमाबंदी बनवा के ले आओ, वो समझ जाएगा कि इसको पता है जेरे कार से मुराद है मौजूदा, इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जमीन की किसके नाम पे है। तो जेरे कार जमाबंदी वो मौजूदा जमाबंदी। अब खसरा गिरदावरी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है पटवारी का, इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच नहीं है इस डॉक्यूमेंट को। इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, ये जाली भी हो सकता है। कब्जे पैसे लेकर भर देते हैं पटवारी, कब्जा आपका है, मेरे पास पैसा है, मैं पटवारी को पैसे दूंगा, मैं अपना कब्जा भरवा लूंगा, हालांकि मौके पे काबिज आप हैं, लेकिन रिकॉर्ड में कब्जा मेरा चल रहा है। तो ये चैलेंज किया जा सकता है कि वो पटवारी का रिकॉर्ड है, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। जो जमाबंदी है इसकी एंट्रीज को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच इस डॉक्यूमेंट, ये जो 4 साल के बाद प्रिपेयर की जाती है, इसके अंदर जाली एंट्री भी हुई है, मलकियत मेरी खत्म करके जाली तरीके से भी किसी दूसरे की कर दी गई है, मेरी हिस्सेदारी खत्म करके दूसरे की हिस्सेदारी कर दी गई है। लेकिन लॉ ये कहता है कि ये प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच है, प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस अटैच है इस डॉक्यूमेंट को, इसकी एंट्रीज को। ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है अनलेस के आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ से ये प्रूव ना करा देंगे ये जाली। रजिस्ट्री आप चैलेंज कर रहे हैं, रजिस्ट्री मैंने नहीं किया है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रार ने एंडोर्स किया हुआ है, लेकिन आप कहते हैं ये जमीन मैंने बेची नहीं है, ये जाली रजिस्ट्री है। और खासकर ख्वातीन के मामले में तो अक्सर जाली तैयार हो जाती है, बुरके में होती है, ना वो शिनाख्ती कार्ड पे तस्वीर होती है। अब ये क्या जी कि ये ज़ेबुल निसा है, अब क्या पता ये वाकई ज़ेबुल निसा है, शिनाख्ती कार्ड ज़ेबुल निसा का बनवा लिया, ज़ेबुल निसा घर बैठी हुई है, उसको पता ही नहीं है और उसकी जमीन ट्रांसफर हो रही है, रजिस्ट्री हो रही है। अब ज़ेबुल निसा चैलेंज करेगी, कहेंगे भाई मैं तो पेश ही नहीं हुई हूं, मैंने बेची नहीं है जमीन, ये जाली रजिस्ट्री है। लॉ ये कहता है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 52, 53, 54 और अकॉर्डिंग टू पीएलडी 1976 लाहौर पेज 6, ये जो रजिस्ट्रार की एंडोर्समेंट है इसको प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस अटैच है। ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट तस्वर किया जाएगा उस वक्त तक जब तक कोई कोर्ट ऑफ लॉ उसको डिक्लेयर ना कर दे कि ये जाली डॉक्यूमेंट है, उस वक्त तक वो जेन्युइन तस्वर किया जाएगा। तो ये जमाबंदी भी प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच है उस वक्त तक जब तक आप इसकी एंट्रीज को चैलेंज करके जाली डिक्लेयर नहीं करवा देते। और जो बंदोबस्त में जमाबंदी बनती है जिसको मिसले हकीयत कहते हैं, उसके लिए लॉ ये है, और जजमेंट में 86 लाहौर पेज 400 को रेफर करूंगा कि एंट्रीज अपीयरिंग इन बंदोबस्त विद इन ब्रैकेट सेटलमेंट having a greater presumption of truth than the entries appear in any other periodical record. ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट कहती है, उसकी तशरीह। अब ये है वो मलकियत और कब्जे के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं। अब जो ट्रांसफर के लिए जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो रकबा ट्रांसफर होता है, जरी रकबा जितना भी ट्रांसफर होता है वो थ्रू म्यूटेशन होता है, इंतकाल, म्यूटेशन, प्रॉपर्टी म्यूटेट करती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। अब वो प्रॉपर्टी ख्वाह वो एक्सचेंज या तबादला है, ख्वाह वो हिब्बा है, ख्वाह वो रेंट है, ख्वाह वो बै है, ख्वाह वो लीज है, ख्वाह वो लाइसेंस है, वो किसी भी हवाले से ट्रांसफर होती है थ्रू म्यूटेशन होती है।
और म्यूटेशन का प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 42 लैंड रेवेन्यू एक्ट में। सेक्शन 42 लैंड रेवेन्यू एक्ट ये सारी की सारी म्यूटेशन को